क्या बंगाल में चल रहा है पुलिसिया राज? क्या पुलिस मंत्री ममता बनर्जी के हाथ से निकल गया है पुलिस विभाग? मंत्री मलय घटक के आवास में उपद्रवियों का उत्पात करना हो या रानीगंज में सड़क दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों की पुलिसिया पिटाई, कहानी तो यही कह रही है। आज चर्चा होगी इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर बढ़ाते हैं आज के इस वीडियो को। बॉलीवुड अभिनेता है गोविंदा। उनके फिल्म गैम्बलर का चर्चित गाना था मेरी मर्जी। सुनाते हैं आपको इस गीत की दो पंक्तियां, फिर बढ़ाते हैं ये वीडियो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं। गोरे को मैं कहूँ काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कुछ करना नहीं, मेरी मर्जी। बंगाल पुलिस का भी यही है हाल इन दिनों। वाम मोर्चा के शासनकाल में भी इसी कदर बेलगाम हो गई थी पुलिस। वामपंथी नेता का संचालन करने लगे थे पुलिस अधिकारी। 2 दिन पहले रानीगंज में हुई सड़क दुर्घटना, घटनास्थल पर मौत हो गई युवा गौरव मोदी की। स्वाभाविक तौर पर उभरा आक्रोश। सड़क जाम आंदोलन में भी थी थोड़ी उग्रता। पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। मृतक के आवास की गली में घुसकर उसके परिजनों की हुई पिटाई। विधि व्यवस्था के नाम पर ये अराजकता। दूसरी ओर मंत्री मलय घटक के आवास में घुस गया उपद्रवी। ईंट लेकर पहरे पर तैनात सुरक्षाकर्मी व्यस्त था अपने मोबाइल फोन पर। नजर तक नहीं पड़ी उसकी। मंत्री नहीं थे घर में, उनकी पत्नी थी अकेले। उस पर सुरक्षा की ये लापरवाही। तो ये है दो चेहरे पुलिस के। आखिर इतना बेलगाम क्यों हो गया है पुलिस विभाग? क्या कोई नियंत्रण नहीं है इस पर किसी का? क्या नहीं है कोई नैतिक जिम्मेवारी इन वर्दीधारियों की? आज चर्चा होगी इसी मुद्दे की। करते हैं विवेचना इसके कारणों को। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये मसला जुड़ा है राज्य के 9 करोड़ निवासियों से, राज्य सरकार के शासन की साख से, नागरिकों के मौलिक अधिकार और सुरक्षा से। मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ महीनों से पुलिस विभाग को ले रखा है अपने निशाने पर। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को दे रही लगातार निर्देश, विधि व्यवस्था में आ रही लगातार गिरावट, विपक्षी दलों की बात तो है दूर ही, सुरक्षित नहीं रह गए हैं सत्तासीन तृणमूल के नेता। मालदा में तृणमूल के बड़े नेता दुलाल सरकार की कर दी गई हत्या दिन दहाड़े। अपराधियों ने दौड़ा दौड़ा कर की उनकी हत्या। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता ने सीधे जिम्मेवार ठहराया मालदा के एसपी को। प्रशासनिक बैठक छोड़कर मंत्री फिरहाद हाकिम पहुंचे मालदा। नेताओं की सुरक्षा के लिए दिए गए सख्त निर्देश। पुलिस ने पूरे राज्य में बढ़ा दी तृणमूल नेताओं की सुरक्षा। आवंटित कर दिए गए उन्हें सरकारी खर्चे पर पुलिसकर्मी। इसके पहले सीआईडी पर बरसी थी ममता बनर्जी। की थी घोषणा विभाग में पूरे तरह से बदलाव की, लेकिन सीआईडी के एडीजी आर राजशेखरन के तबादले के बाद सब कुछ हो गया शांत। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बारे में भी थी उनकी टिप्पणी। निचले स्तर के नेताओं से मिलकर पुलिस अधिकारी कर रहे अवैध कमाई। बाराबनी थानेदार मनोरंजन मंडल हुए सस्पेंड। कांकसा थानेदार पार्थ घोष भेजे गए कंपलसरी वेटिंग में। लेकिन बदल नहीं रहा पुलिस का चरित्र और अराजकता बढ़ गई है अधिकारियों की। रानीगंज में सड़कों की नहीं होती नियमित मरम्मत। जाम है सबसे बड़ी समस्या। नागरिकों ने किया लगातार आंदोलन। नहीं हुई सत्ता के गलियारों में कोई सुनवाई। वाहन चलते हैं अनियंत्रित गति से। मची रहती है आपाधापी। मिनी बस ने कुचल दिया स्कूटी सवार 42 वर्षीय गौरव मोदी को। वह नहीं थे ओवरटेक की रेस में, कर रहे थे सड़क क्रॉस। घटनास्थल पर ही उनकी हो गई मौत। फरार होने में सफल रहा बस का ड्राइवर। युवा मौत देख आक्रोशित हो गई जनता। कर दिया गया सड़क जाम। घटनास्थल पर मौजूद व्यवसायी समाज के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर की अपील, प्रतिवाद की, घटनास्थल पर जुटान की, क्योंकि जनता सड़क मरम्मत और जाम के खिलाफ पहले से ही थी आंदोलनरत। पुलिस अधिकारी तो आए, लेकिन नहीं दिखाई मानवता। अपने घर के किसी की मौत का होता अगर एहसास, तो समझ पाते जनता के आक्रोश को। लेकिन ठंड में भी बनी रहती है वर्दी की गर्मी। जनता को समझाने के बजाय कर दिया उन पर लाठीचार्ज। उक्त व्यवसायी पर डाला दबाव।
सोशल मीडिया से डिलीट कराया संदेश, समाज को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कुछ मीडिया कर्मियों को दी गई धमकी भी। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। जब युवक सड़क छोड़कर भागे तो खदेड़ खदेड़ कर की गई उनकी पिटाई। मृतक के आवास की गली में पहुंच गए पुलिसकर्मी, मृतक के परिजनों को भी लाठियों से पीटा। आखिर घर तक जाने की क्या थी जरूरत? मंशा स्पष्ट है, पुलिसकर्मियों को थी इसकी जानकारी। मृतक के परिजन हो सकते हैं इसमें शामिल। यदि उन्हें आतंकित कर दिया जाए तो मामला नहीं पकड़ेगा तूल। आरजी कर अस्पताल मामले में भी मृतका के परिजनों पर बनाया गया था इसी तरह का आतंक। पूरे राज्य की जनता और कोर्ट थू-थू कर रही पुलिस के उस काम पर, लेकिन पुलिस नहीं है तैयार कोई भी सबक लेने को। हालत कर दिया है, इतना खराब हालत कर दिया है कि क्या बताएं। एक तो काम नहीं होता है, हर जगह गड्ढा गड्ढा पड़ा हुआ है। तो अगर आदमी पीएम वाले रोड से अगर बाजार जाएगा तो आदमी कैसे जाएगा? आज हमारे काकूटा मोड़े गए की को और फैमिलीटा रोड का हालत देख रहे हैं, हर जगह गड्ढा गड्ढा पड़ा हुआ है। कभी यहाँ से बस में जाओ तो आदमी सोचता है कि कब बस गिर जाए। आदमी चलो सही आदमी का ऐसा हालत हो जाता है, ये कोई मतलब थोड़ी है। रोड का हालत देख लीजिए, रानीगंज का थाना के बाहर का रोड देखिए, कोई रोड टूटा फूटा, आदमी कोई चल नहीं पाए। आदमी को बस चढ़ा दिया, कोई ये चढ़ा दिया, कोई मतलब थोड़ी है। आज हमारे काकूटा मेरे गए के कोल में ओटा की होय छे ओटा विधि व्यवस्था के लिए ये अराजकता नहीं दिखती सुरक्षा के दौरान। मंत्री मलय घटक के घर पर उपद्रवी ने किया उत्पात, आवासीय कार्यालय में की तोड़फोड़, पुलिस की पूरी टुकड़ी रहती है तैनात। मालदा में हो चुकी है एक नेता की मौत और इसके बाद भी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी व्यस्त था मोबाइल फोन में, पता ही नहीं चला कब घुस गया घर में उपद्रवी। ये लापरवाही कारण बन सकती थी किसी बड़े हादसे की। क्या जवाब देते पुलिस कमिश्नर उस समय सरकार को और जनता को? क्यों पुलिस अधिकारी इस तरह हो गए हैं गैर जिम्मेवार? और ये स्थिति तब है जब पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आसनसोल के 3 नेताओं को कुछ दिन पहले ही दिया गया है सुरक्षा कर्मी। कार्य दिवसों के दौरान मंत्री मलय घटक अक्सर यहाँ रहते हैं। राज्य मुख्यालय कोलकाता में 3 महत्वपूर्ण विभागों की है उन पर जिम्मेवारी। वरीय मंत्री होने के नाते होते हैं राजनीतिक दायित्व भी। पूरे राज्य में कभी भी रहता है उनका आना जाना। शनिवार और रविवार को रहते हैं आम जनता के लिए उपलब्ध। सप्ताह के 5 दिनों में उनका आवासीय कार्यालय रहता है बंद। केवल कार्यालय से जुड़े कर्मियों की रहती है उपस्थिति। सरकारी योजनाओं से जुड़े जन कार्य निष्पादित होते हैं पार्टी के अन्य कार्यालयों से। बुधवार की शाम घटी ऐसी घटना जिसने पूरे सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। वार्ड 54 अंतर्गत डोमपाड़ा निवासी विक्की केवड़ा घुस गया मंत्री के आवासीय कार्यालय के अंदर। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है स्पष्ट। उसके हाथ में है बड़ी ईंट। उसके एंट्री को नहीं देख पाता पहरे पर तैनात पुलिसकर्मी। वह था अपने मोबाइल फोन में बिजी। कार्यालय में घुसकर ईंट से टेबल पर किया उसने प्रहार। शीशा हो गया चूर चूर। शुरू किया हंगामा। बाद में सुरक्षाकर्मी और कर्मियों ने किया उसे काबू में। मंत्री की धर्मपत्नी सुदेशना घटक आतंकित हो गई पूरे प्रकरण को देखकर। घर में रहती है अकेली। उस समय उनके साथ थी पार्षद सोना गुप्ता। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मंत्री की सुरक्षा में यह लापरवाही आखिर क्यों? मंत्री बनने के साथ ही उन्हें मिली थी माओवादियों की धमकी। पत्र के माध्यम से दी गई थी चेतावनी भी। बढ़ाई गई थी उनकी सुरक्षा। आवास के तमाम संवेदनशील स्थलों पर लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे। इस समय राज्य के हैं वे सीनियर मिनिस्टर। पार्टी के बड़े नेताओं में से एक। 3 विभागों की है जिम्मेवारी। कई जिलों में सांगठनिक देखरेख का भी दायित्व है मलय घटक के पास। कुछ महीनों पहले उनके आवास से 100 मीटर की दूरी पर हो चुकी है होटल मालिक की सरेशाम हत्या। फिर यह लापरवाही आखिर क्यों? यदि विक्की केवड़ा के पास होता कोई हथियार, सोच कर भी सिहर उठता है पूरा शरीर।
জোরে হলো বা কিছু সেটা তো আমি ঠিক বলতে পারবো না। তবে আমি ওপরে খুব জোরে জোরে আওয়াজ পাচ্ছি, খুব দুম দুম করে আওয়াজ হচ্ছিল। তো আমি ভাবলাম হয়তো নিচে পুলিশ টুলিশ কেউ পড়ে গেছে। তো আমি আমার বোন ছিল, আমরা দৌড়ে তখন নিচে নেমে এসেছি। নিচে নেমে এসে দেখলাম সেই মুহূর্তে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, দেখলাম পুরো এরকম ভাঙচুর যে অবস্থায় দেখলাম একটা বড় ইট মানে ভাঙা ইটের টুকরো পড়ে। তো তখন আমি এইভাবে যাচ্ছিল, আরও ছিল আমার ড্রাইভার। তখন আমি চিৎকার করলাম যে ওকে ধরো ধরো, ওকে ধরলো, কিন্তু ওরা দু চার থাপ্পড় মারলো, এগুলোও কিন্তু কিছু বললো না, কেন এরকম করলাম বা কী করলাম। তো এখন তো আজকে যদি মন্ত্রী মশাই থাকতেন তাহলে তো কী পরিস্থিতি হতো তার তো ঠিক নেই। তো আপনি কি এখন হতো কী মনে করছেন? কারণ আমি এখানে বসতাম, আমি এখান দিয়ে যাতায়াত করি, আমার হয়তো তো তো একটা ইনসিকিউর ফিল তো হচ্ছেই নাকি, কিন্তু পুলিশ তো ছিল, তার মধ্যে এটা ঘটলো কীভাবে? এখন মানে পুলিশই বলতে পারবেন যারা। ঢুকে ওনার বাইরে যে রুম আছে সেই রুমের টেবিলের উপর একটা ইট মারে, তো টেবিল কাজটা ভেঙে গেছে। আমরা ছেলেটাকে রিটেন করেছি, রিটেন করে দেখছি কেন ঢুকেছিল, কী করেছিল। বলছি এখানে নিরাপত্তা তো আছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে, ওটা আমরা আরও রিভিউ করে আরও কীভাবে ঠিকঠাক করা যায় সেটা দেখছি। আজকে তো পুলিশ ছিল, তারপরে ঢুকলো কি করে পুলিশের? আমরা দেখছি কি উদ্দেশ্য এসেছিল কিছু প্রাথমিকভাবে কথা বলে জানতে পেরেছি? আমরা তো বললাম রিটেন করেছি, ও জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আপনার কী আছে দেখছি। आसनसोल कोयलांचल में लगाम लगी है कोयला और बालू तस्करी पर। कोयला बालू तस्करी की अवैध कमाई लगी है जमीन के धंधे में। बड़ी संख्या में कोयला और बालू तस्करों ने शिफ्ट किया है इस व्यवसाय में। भूमि माफियाओं के खिलाफ लगातार मुखर है मंत्री। कई दबंग प्रमोटरों की हुई है गिरफ्तारी भी। इसके बाद भी मंत्री के आवास पर घोर लापरवाही। यदि मंत्री का है ये हाल तो विपक्षी नेताओं के बारे में क्या सोचना। आसनसोल कोयलांचल पसंदीदा क्षेत्र है पुलिस अधिकारियों का, इसलिए नहीं कि कार्य करने के लिए है यहाँ कई चैलेंज, इसलिए कि कुछ ही महीनों में करोड़ों की होती है अवैध कमाई। धन आए तो बढ़ता है मनोबल भी, नहीं रहती कोई जिम्मेवारी, फिर तो चलता है मेरी मर्जी। मुझे अभी रोको नहीं, मुझे अभी टोको नहीं, मैं पैरों से बजाऊं तबला, मेरी मर्जी। बीच सड़क पर लगाऊं बिस्तर, मेरी मर्जी। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब देखते हैं कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। आसनसोल नगर निगम की ओर से पालन किया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती। नगर निगम के समक्ष नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। मौके पर थे उपस्थित आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चैटर्जी एवं तमाम नगर निगम के अधिकारी संघ कर्मचारी भी। आसनसोल नॉर्थ के धतका में शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पालन किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। संस्था के सदस्यों ने नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। अवसर पर संस्था की ओर से कंबल वितरण का किया गया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चैटर्जी, चंकी सिंह, गुरुत्याम सिंह, गोपा हलदर, अर्जुन महतो एवं अन्य। मुख्य अतिथियों के हाथों लगभग 200 जरूरतमंदों के बीच किया गया कंबल वितरण। विभिन्न मौकों पर संस्था की ओर से आयोजित किए जाते हैं इस तरह के समाज सेवा मूलक कार्य। नेताजी की जयंती के अवसर पर तो मोहानी ग्राम पंचायत के फरीदपुर निशुल्क प्राथमिक विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। बाराबनी विधायक सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने। उनके साथ मौजूद थे बाराबनी के BDO शिलादित्य भट्टाचार्य और बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह भी। विधायक ने दी जानकारी। 35 लाख की लागत से ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा बनवाया जा रहा है नया भवन में फ्री प्राइमरी स्कूल, ICDS केंद्र और रसोई घर है शामिल। जयंती उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। मौके पर उपस्थित थे कुल्टी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मधुकांत शर्मा, मंजू ओरांग, रंजीत पासवान, अरुण मंडल, अशोक मंडल, गुलाब अंसारी, शिवशंकर प्रजापति एवं अन्य। उधर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1
टीएमसी की तरफ से मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती। मौके पर उपस्थित थे मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, विभिन्न वार्ड के पार्षद, बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता भी। ट्रैफिक मोड़ के पास स्थित तृणमूल भवन के समक्ष आयोजित किया गया कार्यक्रम। शुरुआत हुई पारंपरिक उलू ध्वनि और शंखनाद से। इस दौरान बड़े स्क्रीन पर नेताजी के जयंती के अवसर पर ममता बनर्जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम का भी किया गया प्रदर्शन। मंत्री मलय घटक ने किया संबोधित। होगी फिर मुलाकात ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।